देर से दबाता हूँ। प्रिय बहनों एवं भाइयों, आपको मेरा नमस्कार। मैं नीलम आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं डिप्रेशन के बारे में बताऊँगी। जब कोई परेशानी आए, सब कुछ ठीक ना चल रहा हो, मन में तरह तरह के विचार या भावनाएं आने लगती हैं। अगर इन विचारों व भावनाओं को व्यक्ति बहुत गहराई से सोचने लगता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसे बहुत अधिक क्रोध आने लगता है, रात में नींद नहीं आती है और वो बहुत बेचैन हो जाता है। उसे लगता है उसका कोई साथी नहीं दे रहा है और वो अकेला हो गया है और वो बहुत अधिक डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है। आजकल कोरोना महामारी का संकट चल रहा है और ये संकट बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगे हैं। उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है और बहुत ही परेशानी का उठानी पड़ती है, जिसमें उन्हें सहनशीलता की कमी हो गई है। वो छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने लगे हैं। अब मैं आपको डिप्रेशन का लक्षण बताऊंगी। जब व्यक्ति कोई काम करता है तो वो उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसे निराशा होती है। यदि वो बार बार वही काम करता है फिर उसको निराशा मिलती है तो वो उदास हो जाता है और कोई भी खुशी का अवसर पड़े तो उसमें वो उदास ही रहता है, खुश नहीं होता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, ना तो उसे भूख लगती है और किसी किसी को तो बहुत अधिक भूख लगने लगती है। किसी का वजन कम हो जाता है, किसी को नींद नहीं आती है। अब मैं इसके कारण बताऊंगी। जब ब्रेन में केमिकल डेवलप हो जाता है या फिर कोई जीवन में उसके दुखद घटना घट जाती है या फिर वो नेगेटिव बातों को सोचने लगता है और उसे दूसरों के प्रति गलतफहमी हो जाती है। अब मैं इस डिप्रेशन का समाधान बताऊंगी। जब आपको ये बीमारी हो जाती है तो लोग उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं और वो दवाइयाँ देता है, जिससे वो दवाइयाँ लोग खा लेते हैं। उससे बीमारी तो थोड़ी कम हो जाती है लेकिन जड़ से नहीं ख़त्म हो पाती है। मैं अब इसका समाधान बताती हूँ जिससे कि लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हमें एक गोल चुनना होगा, एक लक्ष्य चुनना होगा और उसको ऐसा हम गोल चुनें जिसको कि हम पूरा कर सकें, जिससे हमें पूरा जब हम गोल को पूरा कर लेंगे तो हमारे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हम दूसरों को सर्विस दें, यानी हम दूसरों की सहायता करें। जब हम दूसरों की सहायता करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी और जिसकी सहायता करेंगे उसको तो खुशी मिलेगी ही, आप खुद भी खुश हो जाएंगे। और दिन में कम से कम 30 मिनट तक आप कोई बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुनें या फिर आप किसी से बातचीत करें तो आप बिज़ी रहेंगे और आपको खुशी भी होगी, आप कोई बात सोचेंगे भी नहीं और आप वर्तमान से जुड़े रहें, फ्यूचर की ना सोचें। यदि आप वर्तमान से जुड़े रहेंगे तो आपकी परेशानी जो है या आसपास की जो गतिविधियां हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप जो है कम सोचेंगे और बीमारी आपके पास कम आएगी। और उसके बाद आप जो है आपको योगा करना चाहिए या एक्सरसाइज करिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए जिससे कि और अच्छा खाना खाइए, जिससे तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। और ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आपका अच्छा चाहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ ना रहें, ऐसे संपर्क में ना रहें जो आपका बुरा सोचते हैं और आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपका अपना सोने का समय फिक्स कर लें और अधिक देर तक न जागें। इन सब तरीक़ों को आप अपनाएंगे तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और आपको योगा के अभ्यास से भी आपको बहुत आराम मिलेगा, आप बहुत जल्दी ही डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए आपको अपने मन को पहले शांत करना होगा। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मैं आपको गायत्री मंत्र का जाप बताती हूँ। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को पढ़ने के बाद आदमी का ध्यान, किसी भी व्यक्ति का ध्यान जो है ईश्वर की ओर चला जाता है
जिससे वो और कोई बात सोच ही नहीं पाता है, तो उसका मन शांत हो जाता है। अब आपको मैं उद्गीत प्राणायाम बताऊंगी और उसके बाद कपालभाति और तथा भस्त्रिका प्राणायाम बताऊंगी। उद्गीत प्राणायाम में सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। पहले आप ज्ञान मुद्रा बना लेंगी ऐसे, और उसके बाद मुद्रा बनाने के बाद आप जो है ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए सांस को अंदर खींचेंगे पहले, और फिर ओम कहते हुए सांस को छोड़ेंगे। ओम। एक बार और करेंगे। ओम। इसके बाद मैं आपको कपालभाति बताऊंगी। कपालभाति के लिए आप ऐसे पीठ सीधी करके बैठ जाएं और आप सांस को अंदर खींचें और फिर बाहर निकालें, इस तरीके से। इस तरह आपको कम से कम 5 मिनट तो रोज़ करना चाहिए। इसके बाद आपको मैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको तेज तेज सांस ले अंदर करके फिर बाहर की तरफ छोड़नी है। उसके लिए आप ऐसे आप करेंगे, पहले अंदर सांस को खींचेंगे, फिर ऐसे इसको भी कम से कम 5 मिनट ज़रूर करें। ये सब आप जब प्राणायाम करेंगे, इन तरीक़ों को अपनाएंगे, तो आप ज़रूर से डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आपको अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके इस प्रकार लाइक, सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से हमारे वीडियो बनाने से, इस प्रकार हम वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा। टेक केयर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अधिक जानकारी के साथ। थैंक यू।